हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज। चैप्टर नेम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका पिछला पार्ट मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स के सारे आपके एमसीक्यूज जो है हम कराने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 11 नंबर। 10 क्वेश्चंस का वीडियो पिछली वीडियो में है, ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, पारसेक जो है वो यूनिट है किसका है? टाइम का, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो द करेक्ट आंसर इज डिस्टेंस। पारसेक जो है डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस का? तो देखिए फ्रेंड्स, सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को मापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं, ठीक है। पारसेक यूनिट जो है ये लंबी दूरी को डिनोट करता है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच की दूरी को नापने के लिए हम पारसेक यूनिट का यूज करते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है देख लेंगे आप, 3.1 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, इसमें से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितने हैं उनके डायमेंशन होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है यानी कि आर इक्वल टू पूछ रहा है, आर का जो है आर की डायमेंशन आपको बतानी है, ठीक है। तो आर और वी आई में क्या डिफरेंस, क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर, ठीक है। इसी से हम डायमेंशन का फॉर्मूला इसे निकालते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I, ठीक है। I क्या है यहाँ पे? एम्पियर यानी करंट हो गया, ठीक है। V जो है पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और R जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इससे हम इसका फॉर्मूला रख के, इसकी यूनिट रख के इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो V का डायमेंशन क्या होता है? mL/2T-2, ठीक है, जो कि एनर्जी और वर्क की है, ठीक है। वर्क यहाँ देखिए, V को हम वर्क से डिनोट कर सकते हैं एंड I को हम फर्दर किससे लिख सकते हैं? IQ से, ठीक है। इसको हम AT.A, ठीक है, Q को IT लिखते हैं, Q इक्वल टू IT होता है और I का तो I रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसका जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? mL/2A-2T-3, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बी इज राइट, mL/2T-3A-2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया है। 13 क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मूवमेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ, द मैग्नेटिक मूवमेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट M इक्वल टू क्या होता है? I × A, ठीक है। A वहाँ पे क्या है? एरिया हो गया और I क्या है? करंट, ठीक है। अब इसको हम ऐसे वैल्यू पुट अप कर लेंगे। इसकी एरिया की हो गई L² यानी कि L2 और आपका हो गया I का, करंट का A, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी M इक्वल टू AL2। डायमेंशन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़े ब्रैकेट में होती है और हमेशा कैपिटल में होती है, तो ये भी कभी आप ध्यान दीजिएगा। कभी अगर आपको स्मॉल लेटर में कहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे AL2 और ब्रैकेट ऐसे दिया है तो भी ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, इसमें से पूछ रहा है कौन सा पेयर है जो इसकी क्वांटिटी कौन सी सेम क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो है सेम डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी था, यानी ऊपर के क्वेश्चन में भी था, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। तो इसमें से देखिए सेम एनर्जी के सेम डायमेंशन के कौन कौन से होते हैं, कर लेते हैं हम। प्रेशर एंड स्ट्रेस, इसका जो होता है डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेन एंड एंगल, ठीक है। एंगल इसकी जो होती है, एंगल की क्या होती है? डायमेंशन 0 होती है, ये विमाहीन राशि है, ठीक है, विमाहीन डायमेंशन लेस है। एनर्जी एंड वर्क, ठीक है, ये सारे जो है सेम डायमेंशन के हैं और जो टेंशन एंड सरफेस टेंशन है ये डू हैव नॉट डायमेंशन यानी सेम डायमेंशन के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का डायमेंशन क्या है इन सभी ऑप्शंस में, ठीक है। तो इम्पीडेंस क्या होता है? सेम एज ए रेजिस्टेंस होता है, ठीक है।
बट इन AC सर्किट डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस, डायमेंशन जो होगा इम्पीडेंस का, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट, ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे V अपॉन I से। तो इसका हो जाएगा V का क्या हो जाएगा mL2T-3 I-1, ठीक है, और हो जाएगा इसका अपॉन I। V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन QI, ठीक है, ये होता है, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, उसी से ये फॉर्मूला आपका आया, ठीक है। आपका फाइनल जो होएगा डायमेंशन mL2T-3 I-2, ऑप्शन ए इज द राइट, mL2T-3 I-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स इन अ सिस्टम, द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है c है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h है, और फंडामेंटल यूनिट्स इस सिस्टम में द डायमेंशन ऑफ टाइम दिस न्यू सिस्टम शुड बी, यानी कि दो न्यू सिस्टम होगा उसका जो होगा डायमेंशन टाइम में क्या वैल्यू होगी, क्या जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा। ओके, तो एक रिलेशन ये देख लेते हैं, T प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के पावर x, यानी कि जो आपका स्पीड लाइट है उसका पावर x लिखते हैं, G का पावर y, h का पावर z, ठीक है, तो T इक्वल टू आएगा K C का पावर x, G के पावर y, h पावर z। तो ये हम देख सकते हैं ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज A, G के पावर हाफ, h के पावर हाफ एंड C के पावर -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आंसर इज D, ml-1 T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, इसमें से, ठीक है, वही सेम है, बस खाली इसमें चेंजेज हैं आपके जो क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टार्क्यू एंड कनेक्ट की एनर्जी एंड लाइट ईयर टाइम पीरियड एंड इम्पीडेंस आर रिएक्टेंस। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर C इज द राइट, लाइट ईयर एंड टाइम पीरियड जो है इसका सेम डायमेंशन क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क्यू इज, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है टॉर्क का वो क्या होगा, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा mL2T-2, ये भी वर्क और एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इज द इन अ G कैलकुलेटेड फ्रॉम T इक्वल टू 2π√ρLG, ठीक है, गिवन फ्रैक्शन एरर इन T एंड I आर +-x एंड +-y रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज C, 2x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फैराड इज, फैराड का जो होता है डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। सो द करेक्ट आंसर इज B, m-1 l-2 T2 एंड Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, if the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density will be, इसमें से maximum जो error density है measurement की वो क्या है, ठीक है, कितने परसेंटेज की है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज D, 13%। 23 क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है, ठीक है, फ्री स्पेस E इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी की जो होती डायमेंशन ये भी आपको पता होनी चाहिए, पिछले क्लास में मैंने कराया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज C, ml-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक वाइज एम सॉल्व पेपर हैं। 24, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.6 सेकेंड, द टाइम ऑफ 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds, the percentage error in the measurement of time will be।
The least count of a stopwatch is 0.2 seconds. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. The percentage error in the measurement of time will be. इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.8%. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. इफ E is the change with a potential difference to the temperature, then the units of E V upon T are the same as that of. If E is the charge, अगर E हमारा जो चार्ज है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, T टेम्परेचर है, देन यूनिट्स क्या होगी E अपॉन V की, ठीक है, आर द सेम एज दैट ऑफ. इसकी जो यूनिट होगी किसके बराबर होगी, कौन से जो होगा आपका कांस्टेंट उसके बराबर होगी. प्लांक्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी है स्टेफन कांस्टेंट, एंड बी सी है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड डी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी. जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट होगी और इसकी जो होगी सेम होगी, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ए यूनिट U made by combining the electric charge E, Bohr radius A 0, Planck's constant H and speed of light C, then स्पीड आपका C है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H है, बोहर रेडियस A नॉट है, A 0 वहीं, ठीक है, A नॉट पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज E है, U जो है आपका यूनिट, ठीक है. इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 26 का वो होगा डी, U इक्वल टू E स्क्वायर A नॉट अपॉन HC. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन टू ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L इफ द percentage error in determining L is 2% and that is F in 4%. The permissible percentage error in determining the pressure is. करेक्ट आंसर इज कौन सा होगा इसमें से, द करेक्ट आंसर इज डी, 8%, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकेंड. ओके, तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन मैंने रखा था. इसके आगे भी कंटिन्यू, अभी मैं उसके लिए अलग क्लास नहीं बनाऊंगी. मैं इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो एक चैप्टर से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी विद आंसर, ठीक है, विद आंसर आपको वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी. टोटल आपके पास 33 क्वेश्चंस के मेरे पास थे स्ट्रेंथ, ठीक है, बट इसमें PDF में मैंने ऐड नहीं करा है, तो वो मैं उस पर टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. प्लीज़ शेयर वीडियो, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के जो MCQs हैं बहुत कम लोग ही करा रहे हैं. तो मैं आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज जो जितने भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैंने आपको सिलेबस का वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है कि इस चैप्टर से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो चैप्टर ही मैं कराऊंगी, ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.